सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल। और हम निकले हैं बंजारा ट्रिप पे, जहां हम 8 दिन में 10 से ज्यादा सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड हम पहुंच आए हैं इंडिया के साउदर्न मोस्ट टिप पे, जो कि है कन्याकुमारी। तो डे 1 पे थे हम मदुरई, डे 2 पे थे हम रामेश्वरम एंड डे 3 पे हमने रामेश्वरम टू कन्याकुमारी का कंप्लीट रोड ट्रिप कवर किया है। अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं साउथ इंडिया का। कन्याकुमारी इंडिया का एकदम आखिरी छोर, जहां पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल तीनों आके मिलते हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम होता है, जहां के सनराइज सनसेट सब कुछ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड काफी सारी चीजें हैं जो आप कन्याकुमारी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे 1.5 डे में। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 23 ऐसी जगह, यानी कि 23 ऐसी जगह जहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। तो 23 में मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस होगा वहां हम विजिट करके आपको दिखाएंगे कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एंड रेस्ट जो जगह होंगी वो मैं आपको नेम सजेस्ट कर दूंगी कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपका डिस्टेंस क्या पड़ेगा और आप वहां पे कैसे जा सकते हैं और क्या क्या आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्याकुमारी हम एक्सप्लोर करने आए हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि रेंज करता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो फेब्रुअरी के महीने में भी आपको दिन में काफी गर्मी लगने वाली है एंड इवनिंग होते होते तक टेम्परेचर काफी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमने स्टे लिया 2 नाइट्स का, जहाँ पे पहले दिन हमने बुक किया एक बजट फ्रेंडली होटल एंड सेकेंड डे हमने बुक किया यहाँ का बेस्ट रिजॉर्ट। तो अगर आपको जानना है कि कन्याकुमारी में मैंने कहाँ कहाँ स्टे लिया और उसका कंप्लीट डिटेल्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। कन्याकुमारी में जब भी आप घूमने की जगह खोजेंगे तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। तो हम भी डे 4 की जो शुरुआत है वो करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। यहाँ पे अर्ली जाना जरूरी है, और अर्ली जाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पहुंचने में सबसे पहली गलती जो हुई हमसे वो ये हुई कि हम यहाँ पहुंचे 10 बजे, क्योंकि हमें होटल चेकआउट भी करना था एंड ब्रेकफास्ट भी करना था। लेकिन यहाँ अगर आपको घूमना है और एक नॉर्मल टिकट लेना है जो कि कॉस्ट करता है ₹75 ओनली, तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे आके यहाँ पे टिकट की लाइन लगाना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ओपन होता है आपका 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक के लिए, लेकिन टिकट की लाइन जो है काफी पहले से लग जाती है। 6 बजे 7 बजे से लोग आके यहाँ पे लाइन लगाते हैं, तो आप लाइन देख सकते हैं। अदरवाइज आपको 2000-3000 लोगों के पीछे लगना पड़ेगा फॉर नॉर्मल टिकट। तो फाइनली लाइन का पीछा करते करते हम पहुंच गए हैं गेट पे, जहां से एंट्री लेके आपको टिकट मिलेगा एंड देन फिर आगे बोट का टिकट होगा वो, जिससे आप जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। एंड यहीं पे एक साइड में आपको इतनी लंबी लाइन दिख रही है और दूसरे साइड में ओपन गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल टिकट आपको मिल सकता है। तो स्पेशल टिकट है 300 रुपीज का, यानी कि 75 रुपीज के बदले आप 4 गुना पैसा दीजिए, यानी कि 300 रुपीज दीजिए पर टिकट, और आप एंट्री पाइए डायरेक्टली इतने सारे लाइन को कट करके विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। तो हमने इतना लंबा चौड़ा लाइन कट करने को सोचा और स्पेशल टिकट लेने को सोचा, क्योंकि नॉर्मल टिकट अगर हम 75 रुपीज के पीछे पड़ेंगे तो हम अपना 3 से 4 घंटा यहीं पे वेस्ट कर देंगे लाइन में खड़े खड़े। तो अगर आपको नॉर्मल टिकट लेना है तो जैसा कि मैंने बताया, आपको अर्ली मॉर्निंग आके यहाँ पे लाइन लग के आपको एक नॉर्मल टिकट मिल सकता है। अदरवाइज आप स्पेशल टिकट लेके आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। क्या फ़ायदा हुआ 300 का टिकट लेके भी वही हालत है जो टिकट जो भी है 75 रुपीज़ ऑल द सेम। स्पेशल टिकट लेने के बाद आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और इमीडिएटली आपको बोट के ऊपर बैठने को मिल जाएगा, क्योंकि स्पेशल टिकट लेने वाले भी काफी लोग होते हैं। फर्क बस इतना है कि जहां आपको 2000 लोगों के पीछे लगना था, अब आपको 100-150 लोगों के पीछे लगना है। टाइमिंग से थोड़ा सा भी अगर आप लेट होते हैं तो आपको लाइन का सामना, क्यू का सामना करना ही करना पड़ेगा। सो टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए और यहाँ पे टाइम पे आके एंजॉय कर सकिए आराम से।
एंट्री के बाद यहाँ पे 2 लाइन लगा दी गई है, एक फॉर मेल एंड एक फॉर फीमेल। ये 2 कारणों से किया गया है, एक कि फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए एंड सेकेंडली ये कि जब रश होता है तो काफ़ी लोग तेज़ी में दौड़ के सीट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात ये है कि उतने ही लोगों को बोट के अंदर एंट्री मिलती है जितने लाइफ जैकेट्स अवेलेबल हैं एंड लाइफ जैकेट्स उतने ही अवेलेबल हैं जितने की बोट के अंदर में सीट्स। तो यहाँ पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बोट के अंदर बिठा के लेके जाते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ और वहाँ जाने के बाद हम एक साथ 3 चीज़ें को कवर करते हैं। जैसे कि एक हो गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सेकंड हो गया ग्लास ब्रिज जो कि पहला इंडिया का ग्लास ब्रिज है जो सी के ऊपर बना हुआ है एंड थर्ड इज तिरुवल्लुवर स्टैचू। तो हमारी बोट आ गई है जिससे हमें जाना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। तो ये उस साइड से यानी कि रॉक मेमोरियल से लोगों को लेके आई है। पहले ये लोग उतर जाएं एंड ये अपने लाइफ जैकेट कुछ कंटेनर में डाल देंगे एंड देन फिर 1 बाय 1 हम जाएंगे, लाइफ जैकेट लेंगे एंड देन फिर एंट्री करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ पे फिर से बहुत लंबी सी लाइन दिख रही है। तो हम डर गए कि अब ये किस चीज़ की लाइन है, लेकिन पता चला ये वापस जाने वालों की लाइन है। ये भी काफ़ी लंबी है, यानी कि जब हम वापस जाएंगे यहाँ से घूम के तभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको एक टिकट लेना पड़ता है 30 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे विजिट करने के लिए, क्योंकि अभी जो हमने जो टिकट लिया था 300 रुपये का स्पेशल टिकट, वो सिर्फ उस जगह से यहाँ पे आने के बोट का टिकट था एंड यहाँ पे घूमने का टिकट अलग है जो 30 रुपए का आपको मिलेगा। एंड यहाँ से हम टिकट लेके सबसे पहले चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल घूमने के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने शूज निकालने हैं, उसके बाद ही आप पूरे जगह कहीं पे भी घूम सकते हो। जब आप यहाँ पे खाली पैर चलते हो तो काफ़ी ज़्यादा पैर यहाँ पे जलता है, लेकिन करना क्या है, उससे प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट नीचे में पट्टी बनी हुई है। तो पूरी जगह पे वाइट पट्टी बनी हुई है, आपको वाइट पट्टी पे ही चलना है क्योंकि उस पे जब आप चलेंगे तो बिल्कुल भी आपके पैरों में जलन नहीं होगी। अदरवाइज जैसे ही आप वाइट पट्टी से दूर जाएंगे तुरंत आपके पैर बहुत ज़्यादा जलने लगेंगे। आपका ध्यान मंडपम, जहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ, जो कि इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि समुद्र के बीच में एक रॉक के ऊपर सिचुएटेड है एंड ये माना जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो यहीं पे बैठ के हमारे देश के फ्यूचर के लिए मेडिटेट किया करते थे। मेमोरियल के अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, लेकिन अंदर में स्वामी विवेकानंद का एक स्टैचू है एंड उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप अंदर जाके देख सकते हैं।
सनराइज कैलेंडर बना हुआ है कि जैसे सन जो है वो दक्षिण के साइड में जब मूव करता है एंड उत्तर के साइड में जब मूव करता है तो वो कब कब मूव करता है उसका पूरा कैलेंडर यहाँ पे बना हुआ है। ज़्यादा धूप है तो वाइट पट्टी पे ही चले, वहाँ पे बिल्कुल भी पैर नहीं जल रहे, अदरवाइज दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा पैर जल रहे। रेन वाटर रिजर्व कैपेसिटी 90,000 गैलन्स रेन वाटर यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। सो हम अब चलते ग्लास ब्रिज से होते हुए टुवर्ड्स द स्टैचू। अब हम चलते हैं द फेमस ग्लास ब्रिज की तरफ, जो इंडिया का पहला ऐसा ग्लास ब्रिज है जो सी के ऊपर बना हुआ है एंड ये यहाँ पे इंडियन ओशन के ऊपर बेसिकली बना हुआ है। 133 फीट हाई एंड 77 मीटर ये लंबा है एंड 10 मीटर्स ये वाइड है। ये अभी हमारे आने के 1 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ है 30 दिसंबर 2024 में, इसीलिए थोड़ा बहुत अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है। एंड ये इसके बारे में मैं बताऊं तो ये बो शेप का है, बहुत ही प्यारा ब्रिज आपको लगेगा एंड यहाँ से जब आप देखोगे तो ऐसा इल्यूजन होता है कि आप वाटर के ऊपर वॉक कर रहे हो एंड इवन उस ग्लास में आप ऊपर से जो बादल है उसका भी आपको यहाँ पे झलक आएगा, नीचे से सी का भी आएगा, तो बहुत ही अमेजिंग मेस्मराइजिंग आपको यहाँ पे लगेगा आके। जब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल आते हैं तो आप थिरुवल्लुवर स्टैचू जाएंगे ही जाएंगे और ये इन्हीं दोनों प्लेस को कनेक्ट करता है। तो जब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल से थिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ जाएंगे तो इस ग्लास ब्रिज से होके ही आप क्रॉस करेंगे। जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आप चारों तरफ जब देखेंगे तो ऐसा नज़ारा आपने सच में कभी नहीं देखा होगा। एंड आप जब क्रॉस करते हैं तो एक जगह पे आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्रॉस करते रहना है एंड आप तब पहुंच जाएंगे तिरुवल्लुवर स्टैचू। ऐसा हो चुका है ना, ऊपर में आसमान का रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे नीचे के ग्लास ब्रिज में दिख रहा है। अगर हम फोकस करें इसको ग्लास ब्रिज को क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास। और यहाँ पे आने के बाद अगर हमें स्टैचू तक जाना है तो अंदर में काफी सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनको क्रॉस करते हुए हम ऊपर पहुंचते हैं। ये जो स्टैचू है इसे स्टैचू ऑफ विजडम कहते हैं। थिरुवल्लुवर एक बहुत बड़े तमिल पोएट थे एंड फिलोसोफर थे, तो ये स्टैचू उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। ये 133 फीट हाइट है इसका और 133 बनाने का मकसद ये था कि उनका बहुत ही फेमस एक बुक था जिसका नाम था तिरुकुरल और उसमें 133 चैप्टर्स थे, तो ये 133 उसको सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया है।
वैसे तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल इतना पीसफुल है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कन्याकुमारी में। तो यहाँ से हम निकले 15 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव की तरफ, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, तानुमल्यन टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंड वहाँ हम पहुँचने जा रहे हैं। कन्याकुमारी की खूबसूरती को देखते देखते पता ही नहीं चला कब 15 किलोमीटर बीत गए और हम पहुंच आए हैं सुचिंद्रम गांव में। एंड यहाँ पे जब हमने टेम्पल को देखा तो ये बिल्कुल रामानाथ स्वामी टेम्पल के आर्किटेक्चर जैसा लग रहा था। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए जो भी मेल मेंबर्स हैं वो ऊपर में कुछ भी उन्हें नहीं पहनना है, ना कोई ऊपर में आपको अंगोछा डालना है, ना ही कोई टवल डालना है, कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आप नीचे में पैंट पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, ये सारी चीजों को आप पहन सकते हैं। एंड फीमेल्स आर अलाउड अगर आप सूट या फिर साड़ी पहने हैं। अगर इस मंदिर में आपको आना है तो आपके पास दो टाइम है, या तो आप मॉर्निंग में सुबह 4:30 से 11:30 बजे तक के बीच में आ सकते हैं, या फिर इवनिंग में शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इवनिंग का टाइम चुना है, 5 बजे के अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें सनसेट पे भी जाना है। एंड सनसेट विल बी अराउंड 6 o'clock, तो 6 बजे के पहले पहले तक हमें सनसेट पॉइंट पे भी पहुँचना है। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है एंड इसकी आर्किटेक्चर इज जस्ट अमेजिंग। अंदर में एक बहुत बड़े एक अलग रूप है हनुमान जी का, तो वो रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अंदर में म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, काफी सारे पिलर्स हैं, तो एक जगह पे म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाहर से लग रहा होगा कि काफी बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन जब आप अंदर अंदर जाएंगे तो एक काफी बड़े एरिया में ये मंदिर है, तो इस मंदिर को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। एंड बाहर में यहाँ पे एक काफी बड़ा सा सुंदर सा कुंड भी है, तो यहाँ पे भी आप शांति से बैठ के टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से चलते हैं अपने सनसेट पॉइंट पे, क्योंकि हमें सनसेट पॉइंट पे जल्दी से पहुंचना है। एंड वो सनसेट पॉइंट वापस से हमें जाना पड़ेगा, जो हमारे रिजॉर्ट के पास में ही है। तो रिजॉर्ट का नाम है मेरे अनय रिजॉर्ट एंड स्पा। उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आई बटन पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। एंड वहां से ओनली 5 मिनट यानी 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सनसेट बीच। तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं। अपनी 5वीं जगह जो है सनसेट बीच पॉइंट, और ये इंडियन ओशन का बीच है और ये बेहद ही खूबसूरत है। आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत सुंदर सनसेट बीच है। एंड यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपके लिए ये टिप ज़रूर है कि आप यहाँ पे टाइमली आए और एक सही स्पॉट यहाँ पे आप सिक्योर कर ले, ताकि आपको एक अच्छा व्यू पॉइंट मिले। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे इवनिंग होती है यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लोकल लोगों की प्लस जो टूरिस्ट होते हैं उनकी भी। तो सनसेट का बेसिकली जो टाइम होता है वो 5:30 से 6:30 के बीच में होता है। तो आप 5:30 से 6 के बीच में आप यहाँ आइए। एक ऊपर की जगह जो सेफ जगह हो किसी पत्थर के ऊपर, वो आप ले लीजिए, वहां बैठिए और एंजॉय करिए। बहुत ही ज्यादा आपको शांत और अच्छा फील होगा यहाँ पे।
सनसेट देखते देखते काफ़ी इवनिंग हो गया है एंड हम चलते हैं वापस अपने रिजॉर्ट पे। एंड वहाँ से जब हम कन्याकुमारी बीच की ओर जाएंगे तो इट इज़ ओनली 1.2 किलोमीटर जो हम पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो हम पैदल कवर करने हम निकल गए हैं कन्याकुमारी बीच रात के टाइम पे, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करना है एंड मेरी डॉटर को थोड़ा सैंड कैसल बनाना है। और हम जब जा रहे हैं तो ये पूरे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपके बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप जाके थोड़े बहुत कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे समुद्री वाले जो आपके शंख होते हैं या स्टार फिश होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। एंड रास्ते में हमें यहाँ पे एक्वेरियम मिल रहा है जो कि फिश एक्वेरियम बहुत फेमस है, तो आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। इसका टिकट प्राइस इज़ ओनली 50 रुपीज़। हमने काफ़ी सारे फिश एक्वेरियम एक्सप्लोर कर रखे हैं, तो अभी हमें वहाँ नहीं जाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और रास्ते में फूड कोर्ट भी अवेलेबल है, तो अगर आपको रात के टाइम पे स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है तो वो आप आके यहाँ पे खा सकते हैं। एंड हम आगे जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की तरफ, कन्याकुमारी बीच कहते हैं उसको। एंड वहाँ पे आपका तीनों जो आपका इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है एंड अरेबियन सी है, तीनों मिलते हैं और वो जगह यहाँ पे पूजा जाता है, क्योंकि ये आप नदियों के संगम को पूजने जाते हैं, ये समुद्रों का संगम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ये एज अ घाट ही आप इसको कंसीडर करें। और यहाँ पे जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें और मिलती हैं। एक हो गया कामराजर मंडपम, जिसको हम मॉर्निंग में एक्सप्लोर करेंगे। एंड इसके बाद 8वें नंबर पे गांधी मेमोरियल, जो आगे आप देख सकते हैं, वहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी मौजूद है। चलते चलते काफी आगे आ चुके हैं। क्या आप बीच खोज रहे हो? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आज के 9th प्लेस पे, जो है कन्याकुमारी बीच, जिसको हम त्रिवेणी घाट भी बोलते हैं। त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। तो अगर आपको लाइट एंड साउंड शो देखना है तो आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास, जहाँ से हमने दिन में टिकट लिया था, वहीं पे जाके आपको पता करके इवनिंग आवर्स का टिकट लेना होगा। एंड फिलहाल हम चलते हैं त्रिवेणी घाट पे थोड़ा एंजॉय करने, थोड़ा देखने कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या मेरी बेटी सैंड कैसल यहाँ पे बना पाती है कि नहीं बना पाती है, कैसा बीच है वो चेक करते हैं। प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, लेकिन त्रिवेणी संगम में है। ये संगम बे ऑफ बंगाल का है, अरेबियन सी का है और इंडियन ओशन का है। जय भोलेनाथ। तीनों आके मिलते हैं। रेड फ्लैग आपको दिख रहा होगा, दिस इज द रेड फ्लैग। तो ये वो जगह है जहाँ पे तीनों आके मीट करते मिलते हैं। तो इसको एक बहुत पवित्र धाम माना जाता है, त्रिवेणी धाम, जिसकी वजह से यहाँ पे घाट जैसा बनाया गया है और लोग आके यहाँ पे पानी लेके जाते हैं, यहाँ पे पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ का जो बीच है ना, ये त्रिवेणी संगम, ये प्योर वैसे बीच नहीं है जहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं गोवा में या फिर दूसरी जगह पे। यहाँ पे जगह जगह काफ़ी सारे पत्थर हैं, जो अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो बिल्कुल टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। तो ये वैसा बीच आप कंसीडर नहीं कर सकते इस जगह को। ओह माय गॉड।
एट त्रिवेणी बीच। तो मैं बोलूँगी दिस इज़ नॉट अ त्रिवेणी बीच, दिस इज़ अ त्रिवेणी धाम क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये प्रॉपर बीच का यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, ये प्रॉपर धाम का सेटअप है। और सिंस यहाँ पे 3 सी मिलते हैं तो इसको धाम के रूप में ही ट्रीट करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे पानी भरते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। और वहाँ पे मैंने जो दिखाया था वो वीडियो क्लिप में अभी आप देख सकते हैं कि शिव जी और नंदी बैल जो है वो भी यहाँ पे बनाया गया है, जो समुद्र की तरफ से लगातार वहाँ पे स्नान कराया जाता है, स्नानम कराया जाता है। और यहाँ पे जब आप खड़े होंगे, ये प्रॉपर घाट जैसी सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो यहाँ पे जो पत्थरों से टकरा के यहाँ पे बीच का चेंज ये है, यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो जो फ्लो आता है, जो लहरें आती हैं, वो डायरेक्ट नहीं आती है, पत्थरों से टकराते हुए आती है। उससे क्या होता है कि बहुत उछाल के साथ सारे वेव्स आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सीढ़ियों पे खड़े होंगे ना, आगे आइए, सीढ़ियों पे जब आप खड़े होंगे तो आपको फिर कहीं आगे बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आके आपको पूरा पानी नहला देगा। सी यू कैन सी दिस। बीच पे इंस्ट्रक्शन भी लगा हुआ है पुलिस का कि काफ़ी डीप सी है एंड रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान से इस बीच पे आपको एंजॉय करना है या नहाना है। एंड बाहर में हम देखेंगे तो एक बार और हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जो लाइट एंड साउंड शो हो रहा है उसको क्लोज व्यू में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक बार और जो त्रिवेणी संगम जिस पॉइंट पे होता है जहाँ पे रेड फ्लैग लगा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, उसको एक बार नमन कर लेते हैं। एंड फिर यहाँ से हम निकलते हैं और बीच जहाँ पे है उसके जस्ट सामने हम देखेंगे तो सुनामी मेमोरियल भी यहाँ पे है। तो ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऐसा मेमोरियल है जहाँ पे आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। वापस चलते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ एंड कल मॉर्निंग में मैं आऊँगी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं उनको कैप्चर करने के लिए। सो नेक्स्ट डे 5 स्टार्ट हो गया हमारे ट्रिप को और मैं निकल पड़ी हूँ सनराइज देखने के लिए। सनराइज से पहले टाइम हो रहा है सुबह का 6 एंड मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ व्यू पॉइंट के पास। व्यू पॉइंट का टिकट है ओनली ₹15, तो जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे से ही जो समुद्र का उफान दिख रहा है, जो ब्यूटी दिख रही है, अमेजिंग। तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप यहाँ आएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। समुद्र का असली खूबसूरती अगर आपको देखना है तो मॉर्निंग टाइम पे आप व्यू पॉइंट ज़रूर आइए। एंड यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं व्यू पॉइंट से सनराइज देखने के लिए। तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि आप राउंड एंड राउंड करते हुए आप ऊपर की ओर टावर की ओर आपको चढ़ना है। तो वहाँ पे हम चढ़ के यहाँ पे सनराइज को पहले कैप्चर करते हैं एंड उसके बाद फिर सनराइज देखने के बाद हम कैप्चर करेंगे समुद्र की लहरों को, क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे खड़े रह के इसको देख के। मस्ट विजिट प्लेस।
से निकल के अब चलते हैं हम कामराजर मंडपम। His name is Kamaraj Nadar. Kamaraj Nadar in the world, number one person in the world. कामराजर मंडपम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहे तो वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। एंड वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं वापस चलते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। और जो हमारा रिजॉर्ट है उसका लोकेशन मैं आपको इस टाइम पे दिखाती हूँ कि रिजॉर्ट के जस्ट सामने आपका सी आपको मिलेगा। एकदम जबरदस्त लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक बार वो एरिया हम कवर करते हैं एंड देन मैं आपको वो कंप्लीट लिस्ट बताती हूँ जितनी चीज़ें बच गई हैं जो आप आराम से घूम सकते हो कन्याकुमारी में, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। वो आपको डिस्टेंस के साथ बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर आप कन्याकुमारी बीच के पास होटल लेते हैं तो आप कितने टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। डिस्टेंस का जो रेफरेंस है दैट इज कन्याकुमारी बीच। सो जो भी मैं डिस्टेंस और टाइम बताऊंगी वो कन्याकुमारी बीच से ही कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ। तो 12वें नंबर पे है देवी कुमारी टेम्पल, यानी कि कन्याकुमारी का मेन टेम्पल कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल, जहां आप जा सकते हैं। वो सिर्फ 750 मीटर्स दूर है, यानी कि 5 मिनट आपको लगेंगे कन्याकुमारी बीच से वहां पे कवर करने में। 13th नंबर पे मैं बताऊं तो सनराइज पॉइंट है, यानी सनराइज बीच है, जहां आप जा सकते हैं सनराइज के टाइम पे। मैं व्यू पॉइंट गई थी, व्यू टावर गई थी। आप सनराइज बीच अलग है, वहां आप जाके सनराइज को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। वो 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका कन्याकुमारी बीच से, यानी कि 6 मिनट लगते हैं आपको वहां पहुंचने में। 14th नंबर पे मैं आपको बताऊं तो सेंट मैरीज चर्च आप घूम सकते हैं, जो कि 100 इयर्स ओल्ड चर्च है एंड ये 1.2 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी बीच से। ओनली 6 मिनट्स लगते हैं वहां पहुंचने में। 15 नंबर पे वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम में आप जा सकते हैं, जो कि 900 मीटर दूर है, आपका सिर्फ 4 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में। 16वें नंबर पे आप विवेकानंद केंद्र जा सकते हैं। विवेकानंद आश्रम है जो कि 1.4 किलोमीटर है, 5 मिनट्स का डिस्टेंस आपको बस लगता है। यानी कि अगर आपको थोड़ा मन की शांति चाहिए तो आप विवेकानंद आश्रम में विजिट कर सकते हैं। 17वें नंबर पे आप तिरुपति बालाजी टेम्पल घूम सकते हैं, जो कि 3.2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस पे है। आपको लगभग 11 से 12 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में। एंड 18वें नंबर पे आप चेक कर सकते हैं गुगानाथ स्वामी टेम्पल, जो कि काफी पुराना टेम्पल है एंड ये सिर्फ 850 मीटर डिस्टेंस पे, जहां पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं कन्याकुमारी बीच से। 19वें नंबर पे आप घूम सकते हैं भूमि माता टेम्पल एंड ये आपका पड़ता है 750 मीटर ओनली, 5 मिनट्स लगते हैं आपको वहां पहुंचने में। एंड 20वां नंबर जो है हमारा वो है सर्कुलर फोर्ट इन वाटाकोटाई। तो ये आपको लगता है 6.8 किलोमीटर पहुंचने में, जहां पे पहुंचने में आपको अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। 21 नंबर पे आप मुपंदल विंड फार्म घूम सकते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सी शोर विंड फार्म है। ये आपको कन्याकुमारी बीच से काफी डिस्टेंस पड़ता है, यानी कि 24.2 किलोमीटर पड़ता है। 29 मिनट्स से 30 मिनट्स लगते हैं। तो जब हम आ रहे थे रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, हमें कन्याकुमारी पहुंचने से पहले ये पड़ा था। तो आप अगर रोड ट्रिप कवर कर रहे हैं तो आप इसको घूमते हुए आ सकते हैं एंड देन आप घूम सकते हैं रास वाटर स्पोर्ट्स मनाकुडी। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने में इंटरेस्ट है तो कन्याकुमारी बीच से 9 किलोमीटर दूर लगभग 17 से 18 मिनट लगता है, वहां जाके आप वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 23वें नंबर पे है हमारा गवर्नमेंट म्यूजियम कन्याकुमारी, जो आपको लगता है 650 मीटर्स एंड 4 से 5 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं। तो ये आपके 23 ऐसी जगह है जहां आप कन्याकुमारी में घूम सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए, और घूमते रहिए मेरे साथ ट्रैवल ट्रांसलाइव के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।